अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं नरगिसी दाल। नरगिसी दाल ज़रा सी चेंज है, डिफरेंट है, मज़ेदार है। अंडे भी डाल रहे हैं, इसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल भी डालेंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो खैर जब अब मैं रेसिपी जब स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बीन सैलड। 3 बीन सैलड है हमारे पास, 3 बीन्स है, 3 बीन सैलड बनाएंगे और साथ में एक बनेगा मौन सलवा से बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, ठीक है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम दाल की तरफ चलते हैं। नरगिसी दाल के क्या अज्जा है, किस तरह से बनानी है और किस तरह से नहीं बनानी। जल्दी से आप पेपर पेन कीजिए, ले लीजिएगा और इसके अज्जा आपने नोट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें उबली हुई मूंग की दाल चाहिए 1 पाव, ठीक है, जो हरे मूंग की दाल होती है, ठीक है। इसके साथ आलू चाहिए 1 अदद, गाजर 1 अदद, बैंगन 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, ठीक है। इसके 4 अदद उबले हुए अंडे चाहिए, कड़ी पत्ते 4 से 6, लहसुन की जवे भी 4 से 6 ले लीजिए। ऑयल आधा कप है, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए, ठीक है। तो ये अज़ब जो बहुत मज़ेदार सी नरगिसी दाल बन रही है जिसमें हम अंडे भी डालेंगे आखिर में, जिस टाइम पे आप सर्व करने में। थोड़ा सा दाल से होता है ना, बच्चे कहते हैं हमने दाल नहीं खानी, तो ज़रा सा ये हो जाता है कि अंडे देख के तो शौक से खा लेंगे और लगती भी बड़े मज़ेदार सी है। तो बस अब जल्दी से इसका मेथड भी नोट कर लीजिए, इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिए। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिए हरे मूँग की दाल और इसको मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर हम वुडन स्पून इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब ये यहाँ पर ये पक रही है, थोड़ी सी ये गल चुकी है। ज़रा सा पानी डालूंगी मज़ीद और पके और घुल जाए, ताकि इतनी देर में हम इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। और ये हल्की आग पे छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। अच्छा जी, यहाँ पर इस्तेमाल हम करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है ये आप देख सकते हैं कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें बैंगन है, आलू है, गाजर है, ये मैं इसमें डालूंगी, टमाटर भी है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और इसके बाद दाल जो हम बाद में डालेंगे। अंडे हम उस टाइम पे डालेंगे जिस टाइम पे हमने इसको सर्व करना हो। डिश के अंदर निकालेंगे दाल को और ऊपर से ही अंडे डाल के हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ऑयल गर्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के साथ थोड़ा सा मेरे पास यहाँ बटर है, तो मैं क्यों ना इसमें मक्खन का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ। तो क्या बात है, जब घर में चीज़ पड़ी होती है तो कहते हैं क्यों ना इसको यूज़ कर लें। तो मेरे पास बटर पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा मैं इसमें बटर भी डाल देती हूँ, बस ज़रा सा एक अच्छे से मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन को चॉप करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर देसी लहसुन, ठीक है। ये मैंने देसी लहसुन ले लिया, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन, कड़ी पत्ता डालेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अच्छा, ये देसी लहसुन चाहे आप 3 से 4 जवे भी ले लो तो इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने देसी लहसुन लिया। चलें जी, इसको चॉप करते हैं और कड़ी पत्ते वगैरह ये डालेंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दाल बनती है, आप भी बनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। चलें जी, बटर के साथ यहाँ पर जा रहा है गार्लिक, फ्रेश गार्लिक। इसके साथ मुझे चाहिए कड़ी पत्ते, 4 से 6 कड़ी पत्ते ले लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये कड़ी पत्ते। अच्छा, कड़ी पत्तों का भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कड़ी पत्ते जब भी आप लें तो आप कोशिश करें कि छोटे वाले पत्ते लें। बड़े जो कड़ी पत्ते होते हैं उसमें खुशबू भी नहीं होती, उसमें टेस्ट भी नहीं होता, तो वो लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल से है। लेकिन ये छोटा वाला कड़ी पत्ता है, ये देसी इसको कड़ी पत्ता कहा जाता है। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और दूसरा ये फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे जिसका बीपी हाई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उनके लिए बड़े ज़बरदस्त है। 2 से 3 पत्ते आप चबा लें या 1 कप पानी के अंदर उसको भिगो के रख लें, पानी भी पी लें और साथ में ये भी पी लें तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और वैसे भी अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में तो सबके साथ यही प्रॉब्लम लगा रहता है। तो ये कि घर में कड़ी पत्ते ज़रूर ला के रखें। अगर आपके घर पे ऐसा गार्डन का सिस्टम है तो आप कोशिश करें कि कड़ी पत्ते का एक छोटा सा दरख्त लगा लें। और ज़मीन में तो बड़ा अच्छा लग जाता है, गमले में भी लग जाता है, लेकिन गमले में इतना ज़्यादा वो नहीं होता। मैंने बहुत दफ़ा लगाया है, लेकिन हमेशा ये होता है कि वो जल ही जाता है। तो ये कि अगर आपके घर पे है ज़मीन, गार्डन वार्डन है, तो आप उसमें डालें, ठीक है। कड़ी पत्ता लगा लें, कड़ी पत्ते के इसमें डाल दिए, ठीक है। ज़रा से इसकी खुशबू आ रही है, मैंने चूल्हा बंद किया हुआ। लहसुन और कड़ी पत्ता, इसके अंदर जाएंगे टमाटर 2 10,
अभी इसका चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। 1 स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 और आधी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर आधी चाय का चम्मच। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मेरे पास है गाजर, गाजर के साथ यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है। गाजर के साथ एक बैंगन और 1 अदद आलू ये भी रखा हुआ है, ये भी हम इसके साथ ही डाल देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ पकती रहें। बैंगन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएंगे आलू और गाजर। आप सोच रहे होंगे कैसी दाल है, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे वाकई बड़ी मज़ेदार सी दाल बनी है। अच्छा, ये गाजर और ये डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ये गले। फिर हमारे पास यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है, यखनी पड़ी हुई है। यखनी हम अभी नहीं डालेंगे, जब दाल डालेंगे तो यखनी जब डालेंगे। फ़िलहाल मुझे इसको थोड़ा सा पकाना है, गलाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल जाता है, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर यखनी और दाल। तो इसको मैं करती हूँ कवर, ऊपर से ढकती हूँ ताकि ये गल जाए सब्जियाँ हमारी। चलिए जी, ये इसको मैं ढक देती हूँ। और जब सर्व करने लगेंगे तो यहाँ पर मेरे पास है अंडे हैं और हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो ऊपर छड़केंगे, वो डालेंगे। और ये मेरे पास यखनी रखी हुई है, मैंने क्यूब वाली यखनी ली है, स्टॉक लिया है, तो इसलिए मैंने नमक भी कम डाला है। अगर आप क्यूब्स वाली लेंगे तो आप थोड़ा सी नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा, इसलिए आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी नमक थोड़ा सा होता है, तो ये ना कि वो तेज़ हो जाए। तो बेशक बाद में अगर आप टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नमक इसमें आपको लग रहा है कि ये मतलब कम है, तो आप बेशक बाद में डालिए, लेकिन पहले आपने डालेगा। ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, अल्टरनेट तो निकल ही आता है, हर चीज़ का अल्टरनेट है, कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़ लग ही जाएगा कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होता है। तो बस अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, इनको रखती हूँ यहाँ पर साइड पर। चलें जी, इंतज़ार करते हैं जब तक ये सब्जियां हमारे गले। वापस आएंगे, यखनी जाएगी, दाल जाएगी और हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर इसको रखेंगे दम पे। और तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी नरगिसी दाल बन रही है। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें वेजिटेबल डाली थी, टोमेटोज़ डाले थे और मैंने इसको ढक दिया था ताकि थोड़ा सा ये गल जाए, पक जाए, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये इसका मसाला, ताकि टमाटर भी गले और साथ में क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें ऑयल मुझे लग रहा है कम है, थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। चलें जी, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर है मेरे पास, मैं आलू चेक कर लूँ, आलू गल गए हैं, बस हल्की सी कसर है। यहाँ पर जाएगी ये दाल, ठीक है, जिसको मैंने बॉईल करके रखा है। ये दाल है हरे मूंग की। यहाँ पर जाएगा ये स्टॉक यखनी। अब इसको थोड़ा सा पकाना है हमने ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, ठीक है, ताकि सब्ज़ी भी, दाल भी और इसके बाद जो यखनी वगैरह डाली है ये अच्छी तरह से पक जाए। हरी मिर्चें और हरा धनिया बाद में डाल देंगे। ये देखिए, बस इसको थोड़ी देर पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना, 5-6 मिनट के लिए आप पकाने रख दीजिएगा। अभी मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूँगी और यहाँ पर मैं रखती हूँ इसको स्लो फ्लेम पे, ठीक है, बिल्कुल हल्की आग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-2 हरी मिर्चें बीच में डाल देते हैं, ज़रा इसके साथ पकेगी तो अच्छा सा इसका एक आ जाता है ना, टेस्ट अच्छा आ जाता है, मज़ेदार किस्म का। और बहुत सारे लोगों को बड़ी पसंद होती है पकी हुई हरी मिर्च, वो ज़रूर डाल के खा रहे होते हैं रोटी के साथ। ये देख लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, बाद में मज़ीद हरा धनिया हम और डालेंगे। ये देख, चलें जी, बस इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये हल्की आग पे थोड़ा सा ये पकता रहे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सब्जियों के साथ ही पकेगा।
तकरीबन सारे अज्जा हमने इसमें डाल दिए हैं। अंडे जो है वो हम जब हम उसको निकालेंगे उसके अंदर डिश के अंदर, तो अंडे हम तब इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हम बना रहे हैं जो हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा। और आपको पता है जब मौन सलवा हमारे पास होता है तो हमारी कोशिश होती है कि इस मौन सलवा की जो भी रेसिपीज़ है, फॉर एग्जांपल कोफ्ता है तो कोफ्ते को एक नए तरीके से बनाए, उसको एक नया मतलब एक टेस्ट दे, नया एक डिश उसकी बनाए। इसी तरह से हमारे पास जब मौन सलवा के आते हैं यहाँ पर फ्राइज़ आते हैं, चिकन फ्राइज़ को भी बहुत सारी मैंने वैरायटी दी है, जिसमें मायो गार्लिक फ्राइज़ बनाए हैं, उसके अलावा बेक फ्राइज़ बनाए हैं, और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सीख कबाब को भी मैंने सीख कबाब का पुलाव बनाया, कढ़ाई बनाई, बहुत सारी उसको वैरायटी थी, बड़े मज़ेदार तरीके से मैंने उसको बनाया। और पराठे की क्या बात है, पराठे को हमने इतने मज़ेदार तरीके से बनाया, रोल पराठा भी बनाया, उसका हमने जिस तरह से कहते हैं ना स्वीट पराठा बनता है उसके अंदर फिलिंग करके इस तरह से भी बनाया। तो मतलब ये आप खाली उस रेसिपी को सेम उसी तरह से ना इस्तेमाल करें, आप उसको नया टेस्ट दे सकते हैं, नई तरह की उसकी एक नई रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। जैसे अब मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास है यहाँ पर कोफ्ता ले लें, आप कबाब्स ले लें, आप नगट्स ले लें, जो भी आपको घर में इजीली अवेलेबल होता है तो उसी से आप नई रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है मौन सलवा का चिकन कोफ्ता, ठीक है। चिकन कोफ्ता, शिमला मिर्च, वेजिटेबल, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के इसको एक बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं जला देती हूँ चूल्हा और इसके अंदर हम डालेंगे बटर के अंदर और थोड़े से ऑयल के अंदर पहले हम फ्राई करेंगे कोफ्ते को, फिर वेजिटेबल को हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास मक्खन, ये बटर डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून जितना ऑयल, ताकि बटर जले ना। यहाँ पर हम खोलेंगे कोफ्ते का पैकेट, जो मेरे पास है चिकन कोफ्ता मौन सलवा का। अगर आप कोफ्ता भी बनाना चाहें तो आपने सिंपल ग्रेवी तैयार करनी है और आपके पास रेडीमेड यहाँ पर चिकन कोफ्ता है, उसको बस आपने मसाला भूनने के बाद, ग्रेवी तैयार करने के बाद आप उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास है चिकन कोफ्ता, बॉल्स बने हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको मज़ेदार कोफ्ते भी बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं। चलिए, ये थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हैं, इसको डीफ्रोस्ट करके रखने पड़ते हैं थोड़ी देर पहले ताकि अच्छी तरह से डीफ्रोस्ट हो जाएं। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये साथ साथ में डीफ्रोस्ट भी हो और साथ में ये फ्राई भी हो जाए, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसको मैं कवर करूँगी। इतनी देर में हम वेजिटेबल को कट करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर वेजिटेबल, वो मैं आपको सारा अब अज्जा इसके बताती हूँ और इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अज्जा नोट कर लीजिएगा, जो हम बना रहे हैं कोफ्ता विद शिमला मिर्च। इसके लिए हमें 1 पैकेट चाहिए चिकन कोफ्ता का, उसके साथ सोया सॉस 2 चाय के चम्मच है, टोमेटो केचप आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 अदद गाजर चाहिए, शिमला मिर्च 6 अदद चाहिए, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, ठीक है। तो ये सारे अज्जा हैं जो हमने अभी यहाँ पर इसके अंदर शामिल करने हैं। तो मैं फ़िलहाल मैंने रखा है कोफ्ते को, थोड़ा सा वो इसमें हल्की आग पे रहेगा, बटर के साथ, ऑयल के साथ वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे। और इसके अंदर ही बेशक आप वेजिटेबल डाल दें, आप चाहें तो वेजिटेबल को अलग से इसको निकाल कर मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यही करूँगी कि थोड़ा सा कोफ्ता फ्राई होगा, साथ में हम वेजिटेबल डाल देंगे। तो वेजिटेबल को मैं कट कर लेती हूँ, ये यहाँ पे रखते हैं शिमला मिर्च को, ठीक है। और साथ में बड़ा मज़ेदार सा बीन सैलड भी बना रहे हैं आपको। और आपको पता है वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं, बल्कि हो चुकी हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया तो अब ज़्यादातर आपको पता है कि सैलड वगैरह, जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सर्दियों में तो हमने आपको खूब सूप्स वगैरह सारी ऐसी रेसिपीज़ आपको सिखाई थी। अच्छा जी, मैं इसको एक नज़र देखती हूँ। बिस्मिल्लाह, आहा क्या बड़े मज़े की खुशबू इसकी आ रही है। बस इतनी पकनी होनी चाहिए कि मलाई की तरह घुल जाए, दाल जो है मलाई की तरह घुली होनी चाहिए। ये मिक्स कर लीजिएगा वरना नीचे ना लगे। बस होगी ये काफ़ी हद तक, मज़ीद और थोड़ा सा पकेगी। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा चूल्हा इसका करती हूँ ऑन, मैंने बंद कर दिया था, तब तक ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं।
और दाल के अंदर अंडे रह गए हैं, वो हमने डालने हैं, बाकी वो तो रेडी हो ही चुकी है। शिमला मिर्च, गाजर और इसके अंदर डलेगा सोया सॉस, काली मिर्च और टमाटो केचप। बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। तो बस अभी जब आप इसको मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। और बाकी बीन सैलेड हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का। चलें जी, इसको हम बाकी इसको हटा देते हैं। काफ़ी सारी होगी है वेजिटेबल हमारे पास, इसको हम हटा देते हैं। दो अदद गाजर ले लीजिएगा और 4 से 5 शिमला मिर्च ले लीजिएगा। शिमला मिर्च अगर बड़ी है तो आप बेशक कम ले लीजिएगा, इसलिए कि अगर छोटी है तो फिर आप 4 से 5 लेंगे शिमला मिर्च। चलो जी, ये इसको हम, ये हमारी गाजर भी कटिंग हो गई। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ। हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, अभी बर्फ़ बने हुए ताकि ये थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो। फिर मैं इसको निकाल लूँगी, फिर वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे। पानी मुझे नहीं डालना था, लेकिन ये बर्फ़ होने की वजह से मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि वो, वरना ये होगा कि टूटना शुरू हो जाते हैं। आप ज़्यादा कोफ्ते के अंदर चम्मच डालेंगे तो टूटना शुरू हो जाते हैं। और एक काम ये भी होता है कि ये फिर जलना भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल इस तरह से रख रही हूँ ताकि थोड़े से डीफ्रोस्ट हों। फिर इसको निकालेंगे, दोबारा थोड़ा सा बटर जाएगा, ऑयल जाएगा, वेजिटेबल को स्टर फ्राई करेंगे और फिर बाद में सारी चीज़ें डालेंगे, ये भी तैयार हो जाएगी। दाल भी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। बीन सैलेड हमने बनाना है, बस उसकी तो मिक्सिंग है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। बाकी ये कि आज की जो रेसिपीज़ थी थोड़ा सा हमने उसको मतलब दाल और इसके साथ हम कर रहे थे, इसलिए कि हमारे पास जो मौन सलवा के थे चिकन के हमने कोफ्ते का इस्तेमाल किया, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक मेन्यू बन जाता है। दाल है, साथ में सैलड है और साथ में आपने इस तरह से रखना है। वाइट राइस बॉयल कर लीजिएगा। वाइट राइस जो होते हैं वो दोनों से चल जाएंगे। यहाँ पर दाल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आप जो कोफ्ता के साथ बना रहे हैं वेजिटेबल के साथ, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर आपका जो दस्तरखान है, टेबल है, वो सज जाता है इस तरह के मेन्यू के साथ। तो जिस तरह से मैंने कहा गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, गर्मियों में थोड़ा सा हमें ये होता है कि थोड़ी सी लाइट चीज़ों की तरफ आ जाएं। इतनी ज़्यादा इस तरह की आप सर्दियों में तो आपने देखा इतने हमने पाए भी बनाए, हमने निहारी भी बनाई, साग भी बनाया, काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ थी। सी फूड बहुत बनाया इस वीक में, तो मैंने खैर सी फूड तो बहुत ज़्यादा ही बना था। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो अपनी खुराक जो होती है, आपका खाना जो होता है, इस सारी चीज़ों की उनको भी आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, वरना वही आप ऑयली चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए भी नुकसान देते हैं। और अल्लाह ताला ने देखे हमारे लिए कितना अच्छा बनाया है। सर्दियों की जो मौसम होता है उसमें सर्दियों की ग़ज़ा है, ज़ाहिर है हमें इस तरह की चीज़ें भी चाहिए। जिस तरह से पाए होते हैं उसमें इतना ज़्यादा स्टार्च होता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ बनाई हुई हैं, दालें बनाई हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को, मतलब अल्लाह इतनी सारी नेमतें दी हैं, हम किस किस की उनका शुक्र अदा करें। अच्छा जी, अब ये मैंने वेजिटेबल को कट कर लिए, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके डालूंगी जो मुझे चाहिए। फिर सैलड की तरफ आ जाएंगे। एक अदद हरी मिर्च भी डाल दें तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक अदद हरी मिर्च को भी इसमें शामिल कर लूँ तो ज़रा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बस हरी मिर्च को इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि नज़र आए कि हम इसके अंदर हरी मिर्च डाली, वरना कहीं शिमला मिर्च समझ कर आप उसको खा ना जाए। चलें जी, इसको भी मैं देखती हूँ। ये देखें, अब ये हो रहा है डीप फ्रोस्ट। थोड़ा इसने भी पानी छोड़ दिया, इसको हल्का सा इस तरह से पका कर इसको मैं निकालती हूँ और फिर वेजिटेबल इसमें डालेंगे। चलें जी, इसको निकालेंगे एक बॉल के अंदर, वेजिटेबल को हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, कुकिंग करते वक्त भी हर चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अब ये मैं इसमें यूज़ कर रही थी वुडन स्पून, जो मुझे नहीं करना था। ठीक है, मुझे नहीं करना था वुडन स्पून, जो मुझे यूज़ करना था मुझे दाल के लिए इस्तेमाल करना था। तो जब आप इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें ना, तो मैंने वैसे ही बेध्यानी में उसको यूज़ किया तो वो तोड़ना शुरू कर देता है। तो जब आपके इस तरह की फ्राई का कोई चीज़ हो, राइस हो, तो उसका अलग एक स्पून होता है, अलग चमचा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दाल वगैरह होती है, इसको हमने हल्का सा घोटना होता है तो हमें लकड़ी का चम्मच चाहिए होता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं। तो बस अब मैं इसको निकालूंगी। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ये हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। बल्कि इसी तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर करेंगे वेजिटेबल को हल्का सा स्टर फ्राई, लेकिन अभी नहीं, जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही करेंगे। तो यहाँ पर दाल भी हो गई कंप्लीट, यहाँ पर हमारे कोफ्ता हो गया रेडी। तो ऐसा करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जाएंगी सब्जियाँ इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा सब्जियों करेंगे फ्राई, और कोफ्ते हमने कर ली हैं पहले से रेडी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ रख देते हैं। दाल देखें क्या ज़बरदस्त नरगिसी दाल तैयार हो चुकी है। नरगिसी अंडे ऊपर डले हुए हैं। नरगिसी असल में कहते हैं आँख को, ठीक है। तो जब नरगिसी कबाब बनाए, नरगिसी कोफ्ते बनाए, तो उसको शेप यही दिया करें जिस तरह से मैंने अभी कटिंग की है, ठीक है। तो ये हमारी नरगिसी दाल तैयार हो गई है। अच्छा जी, वेजिटेबल को हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर जाएगी थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, और ये सारी चीज़ें जाएंगी। चलेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया भी जाएगा। जब तक ये थोड़ी सी स्टर फ्राई हो रही है तो आपको सैलड के अज्जा बता देती हूँ, खाली मिक्सिंग है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, लाल लोबिया चाहिए 1 कप, सफ़ेद चने 1 कप चाहिए, आलू 2 अदद चाहिए उबले हुए, 1 अदद प्याज चाहिए, 1 अदद टमाटर चाहिए, पाइनएप्पल 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधा कप चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सिरका 4 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और हस्ब ज़रूरत ऊपर से चीज़ जो है हम गार्निशिंग के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट आपको बता दूँ। यहाँ पर हम वेजिटेबल को हल्का सा इस तरह से करते हैं स्टर फ्राई। काली मिर्च, इसके बाद थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर है सोया सॉस, टमाटो केचप, और ये हमारे तैयार कोफ्ते। इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ये टूट ना जाए, ठीक है। हल्का सा आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है। चलो ये हमारे वेजिटेबल कोफ्ता रेडी हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया, इसका करते हैं चूल्हा बंद, और अपनी चलते हैं सेकंड रेसिपी की, तो थर्ड रेसिपी की तरफ, सेकंड नहीं थर्ड, तीसरी रेसिपी, ठीक है। हरा धनिया, और इसका करते हैं चूल्हा बंद, ठीक है। अच्छा जी, सैलेड का हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें करेंगे मिक्स, ठीक है। इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। उसके बाद सारे जो मेरे पास हैं, यहाँ पर पाइनएप्पल है, बीन्स हैं, इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डालनी है। ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी है इनको यहाँ पर से हटा देते हैं। नमक है, काली मिर्च है, ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मैं एक बॉल लेती हूँ जिसमें इसकी सारी ड्रेसिंग को हमने तैयार करना है। ये ले लेते हैं बड़ा वाला, कौन है, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, इसके बाद इसके अंदर ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा सिरका, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, बस। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल को सारी चीज़ों कटिंग करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ से हटाती हूँ ताकि आराम से ये देख सके हम बाकी चीज़ों को। ये यहाँ रख देती हूँ। चलें जी, इसमें जाएंगी जो चीज़ें, जहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं बीन्स है, रेड बीन्स है, ये हम डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, मैंने थोड़े से वाइट बीन्स गलती से बॉईल कर ली थी, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाइट बीन्स भी आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास है सफ़ेद चने, साथ में यहाँ पर है पाइनएप्पल, ये हम डाल देंगे। इसका पानी नहीं डालना मुझे, ठीक है। पाइनएप्पल,
पाइनएप्पल के साथ यहाँ पर है मेरे पास उबले हुए आलू, इसको हम टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं। साथ में टमाटर, प्याज, हरा धनिया सब चीज़ें डाल लेते हैं। ठीक है, आलू को आपने इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। चलें जी, यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग करते हैं इसको, ये हम डाल देते हैं। चलें जी, ये हमने आलू डाल दिए। एक आधा टमाटर ले लेते हैं, प्याज डाल दीजिएगा, बस सारी चीज़ें डाल के मिक्स करना है। मज़ेदार सी सैलड जो है तैयार हो जाएगा। फुल डाइट वाले जो खाना चाह रहे हैं वो खा सकते हैं, या फिर आप वैसे भी खाना चाह रहे हैं, गर्मी है, थोड़ा सा ये होता है कि दिन के टाइम पे, अभी तो खैर आई नहीं इतनी गर्मी, लेकिन थोड़ी सी आ ही जाएगी, तो इसलिए हमने पहले से इंतज़ाम आपको बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं। एक आधा प्याज, इसको थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ। चलें जी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ये चला जाएगा। आप चाहे तो शिमला मिर्च इसमें डाल सकते हैं, एक हरी मिर्च डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा अगर आप चाह रहे तो हरी मिर्च डाल दें, शिमला मिर्च डाल दें, थोड़ी सी गाजर डाल दें। चलें जी, चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब इसको करते हैं मिक्स। मैं यहाँ लेके आते, पहले मैं यहाँ से सफाई कर लूँ यहाँ पर। चलें जी, तीनों रेसिपीज़ हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। दाल नरगिसी दाल भी तैयार है, और उसके साथ हमने जो कोफ्ते के साथ वेजिटेबल शिमला मिर्च के साथ बनाया वो भी हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको करते हैं मिक्स यहाँ पर। ये देखिए, मज़ेदार सा सैलड जो है हमारा रेडी हो चुका है। बीन सैलड, काली मिर्च, नमक, सिरका, थोड़ा सा ब्राउन शुगर, सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पाइनएप्पल का थोड़ा सा भी स्वीट सा टेस्ट आएगा। ठीक है जी, बस इसको मिक्सिंग करते हैं और बाकी यहाँ पे डिश में से निकालते हैं। और अभी क्या है कि हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तीनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त सा सैलड और मज़ेदार सी नरगिसी दाल, और उससे ज़्यादा मज़ेदार जो हमने बनाया मौन सलवा का यहाँ का कोफ्ता और विद कैप्सिकम शिमला मिर्च। ठीक है जी, ये हमने बनाई है। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी दोनों बनी हैं, तीनों बल्कि बनी हैं। सबसे पहले हम दाल की तरफ आते हैं। दाल को, हरे मूंग की दाल ले लीजिएगा, उसको आपने उबाल लेना है। हल्की आग पे रखिएगा, उसकी छिलकों के साथ उसको खूब अच्छी तरह से गला लीजिएगा। जब बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी, अब आपने दूसरी साइड पे क्या करना है, आप ऑयल गर्म कीजिएगा। ऑयल गर्म करके उसके अंदर आपने लहसुन डालना है। लहसुन और कड़ी पत्ता डालिएगा। खुशबू आने लगी तो टमाटर डाल दीजिएगा। ठीक है, टमाटर के बाद सारे मसाले डाल के उसको थोड़ा सा भूनिएगा। उसके बाद उसके अंदर आपने डाल देने हैं सब्जियाँ, गाजर, साथ में आलू, और साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है ये सब्जियां तीनों। ठीक है, आलू, गाजर, टमाटर, ये डाल के इसको थोड़ा सा आपने, और एक बैंगन, ठीक है, ढक दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो गल जाएंगे, उसको भूनिएगा। दाल डालिएगा, यखनी डालिएगा, हरी मिर्चें डालिएगा, थोड़ा सा अदरक डालिएगा। हल्की आग पे 15-20 मिनट तक फिर पका लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ मक्खन था, मैंने वो भी इसमें डाल दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आखिर में आपने ऊपर से इसके ऊपर जो अंडे हैं बॉयल किए वो डाल दीजिएगा। तो मज़ेदार सी नरगिसी दाल जो है तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, रिजवाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है रिजवाना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके शो की तारीफ करनी थी पहले तो, बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। और अब तो एक्सपो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 15 और 16 फ़रवरी को हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल। बिल्कुल, आप वहीं रहती, करीबी रहती है? जी जी, उधर करीब ही रहती है, इसलिए जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। प्लान तो है। जी जी बिल्कुल ज़रूर आएगा, बल्कि अपने और फैमिली मेम्बर्स को भी क्या है, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी क्या है, ज़रूर आएगा। बड़ा मज़ा आता है। हम तो पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप क्या बना रही है? एक्चुअली लाइट की वजह से मैं देख नहीं पा रही। ओहो, बड़ी मज़ेदार सी नरगिसी दाल बनी है। इसके साथ हमने बनाए थे कोफ्ता और साथ में इसमें डाली थी हमने वेजिटेबल, शिमला मिर्च, गाजर और साथ में बीन ग्रेट। सैलड बनाया था। 3 रेसिपीज़ थी जो हमने आज आपके साथ शेयर की। चले फिर ज़रूर, मैं इंशाल्लाह इसको रिपीट में ज़रूर देखूंगी। जी ज़रूर देखिएगा। बहुत ओके शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया पेयोल का। चलें जी, एक्सपो का बता दूं। हाँ, एक्सपो सेंटर हमारा जो कराची में हो रहा है, मसाला फैमिली फेस्टिवल 15 और 16 फ़ेब को हो रहा है। सब लोग इंतज़ार करें। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि रिदा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैंने कहा ज़रूर आएगा, बड़ा मज़ा आता है। हम लोग का खुद बड़ा दिल करता है वहाँ पे जाके शॉपिंग करें। मैं और किरण के तो खैर बड़ी कोशिश होती है कि हम जल्दी से जाओ और जाकर वहाँ पर शॉपिंग करें। तो वहाँ पर एक्सपो सेंटर के यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 15-16 फ़ेब को हो रहा है, कराची में हो रहा है। वहाँ पर क्या क्या होगा ये भी आपको बता देती हूँ। लाइव कुकिंग होगी और आप लोग वहाँ पर हम लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगे होंगे, बड़े फूड कोर्ट होगा। बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी और जिनको एनिमल्स बहुत पसंद है उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त पैट शो होगा। मैं भी जाऊँगी, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी जाऊँगी देखने के लिए। तो आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ आना है और बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, आपको बताऊँ वहाँ पे कॉन्सर्ट भी होगा और बता दूँ कौन आ रहा है। सज्जाद अली आ रहे हैं। जी हाँ, सज्जाद अली भी आएगा और बहुत कुछ होगा। बस रात तक कॉन्सर्ट भी चलेगा, बस आप लोगों ने बिल्कुल मिसिंग। अच्छा जी, या जी कितने, अच्छा जी ये रेसिपीज़ तो खैर मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी पता है क्या, एक हमारा जो आखिरी में जो होता है ना रिकैप ब्रेक, उसमें भी रेसिपीज़ कार्ड आ रहे होते हैं। तो उसमें भी अगर कुछ भी मिस हो जाता है उसको भी नोट कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी क्या करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीन सैलेड, अटसा, उबले लाल लोबिया 1 कप, उबले सफ़ेद चरी 1 कप, उबले आलू 2 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, कटा हरा धनिया आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन डालें, खुशबू आने लगे उसमें उबले लाल लोबिया, उबले सफ़ेद चने, उबले आलू, काली मिर्च, नमक, सिरका, ब्राउन शुगर, पाइनएप्पल, टमाटर और प्याज डालकर मिक्स कर लें। अब चूल्हा बंद करके इसे डिश में निकाल लें। फिर कटा हरा धनिया और चीज़ के साथ सर्व करें। नरगिसी दाल, अटसा, उबली हरी मूंग की दाल 1 पाव, आलू 1 अदद, गाजर 1 अदद, बैंगन 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, लहसुन 6 जवे, यखनी 2 कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन और कड़ी पत्ते डाल दें। अब इसमें बारीक कटी गाजर, बैंगन और आलू शामिल करके फ्राई करें। पिसी लाल मिर्च, टमाटर, हल्दी, नमक और यखनी डालकर 15 से 20 मिनट पका लें। अब इसमें उबली हरी मूंग की दाल शामिल कर दें। जब 1 से 2 उबाल आ जाए तो उसे डिश में निकालें और उबले अंडे दरमियान से काट कर रखें। आखिर में ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया काट कर छिड़क दें। कबाब विद शिमला मिर्च, अज्जा, सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, गाजर 2 अदद, लंबी कटी शिमला मिर्च 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब फ्राई करें और निकाल कर रख दें। अब सब्जियां सौते करने के लिए मक्खन गर्म करके गाजर, लंबी कटी शिमला मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस, केचप और नमक डालकर फ्राई कर लें और कबाब पे डालकर सर्व करें। बीन सैलेड, अटसा, उबले लाल लोबिया 1 कप, उबले सफ़ेद चरी 1 कप, उबले आलू 2 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, कटा हरा धनिया आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चीज़ हस्बे ज़रूरत।
मैं ब्रेक से वापस आ गए हैं और मेरे हाथ में मसाला फूड मैगज़ीन। इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं इसके अंदर। मैं देख रही थी, अभी ड्यूरिंग ब्रेक ही मेरे पास आके यहाँ रखा गया, तो मैंने कहा क्यों ना रेसिपीज़ तो ट्राई करूँ, इसमें चेक करूँ कि क्या क्या रेसिपी है। बहुत मज़ेदार इसमें रेसिपीज़ हैं। ये देखिए, इसका भी मैगज़ीन का बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप अपने किचन के कैबिनेट में रखा हो, जब आपको कोई भी दिल चीज़ होती है बनाने की, मीठा बनाना है, दाल बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, फ़िश बनानी है, तो आपने सिर्फ एक मैगज़ीन को खोलना है। इसमें आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आराम के साथ, उर्दू और अंग्रेज़ी में भी, और आसानी से हर जगह मिल भी जाता है। आपके आजकल थोड़ा सा ये ना गिफ्ट, हर किसी जब किसी घर में जाओ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कीमती और ख़ूबसूरत गिफ्ट कोई भी नहीं होगा। आप अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं और उसको ये गिफ्ट देंगे, तो मज़ेदार जब वो रेसिपीज़ बनाएंगी, इसमें से ट्राई करेंगी, तो आपको बहुत सारी दुआएं देंगी। अगर वो मैरिड हैं तो ससुराल वाले भी आपको दुआएं देंगे, उनके घर वाले भी आपको सब दुआएं देंगे। तो ये हमारा मसाला फूड मैगज़ीन आ गया है मार्केट में, बस आप लोगों ने इसको ख़रीदना है और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने ट्राई करें। अच्छा जी, मेरे बाद आएगी आबदा। आबदा बना रही है बड़े मज़ेदार से स्पाइसी चिकन कॉर्न बन रहे हैं, और ब्राउन बटर एंड कॉर्न पास्ता बन रहा है, और मोका कॉफ़ी कूलर भी बन रहा है। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आबदा भी बना रही है, और मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी, कल होगा खूबसूरत जुमे का दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।